थाना के गेट के सामने हत्या हो जाए, थाना से 500 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाए, थानाध्यक्ष की हत्या हो जाए, तो अब तो अपराधी आपको आपके घर में घुस करके मार सकते हैं। ये हालात है बिहार की। और सरकार जो है वो हिंदू, मुसलमान, राजपूत, यादव, भूयार, ब्राह्मण और दलित को बांटने के लिए, और शायर ने कहा है उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा, मैं बात करूं तो पूर्वी चंपारण जिले और पश्चिमी चंपारण जिले में, दोनों जिला की मैं बात करूं तो एक सप्ताह के अंदर जो है दर्जनों घटना का अंजाम बेखौफ अपराधियों के द्वारा दिया गया। हालांकि हमसे बातचीत करने के लिए MIM पार्टी के डॉक्टर शमीमुल हक जी हैं। हालांकि इनसे हम बात करें कि बढ़ते अपराध को लेकर के। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अभी जो है पूर्वी चंपारण जिला में जो है 3-4 जो घटना का अंजाम बेखौफ अपराधियों के द्वारा दिया गया है। हालांकि प्रशासन के सामने जो है बेखौफ अपराधी आते हैं और धाए धाए सीने पे जो है तड़ातड़ गोली मार करके जो है। देखिए, पूरे चंपारण में और पूरे बिहार में अपराधियों को अब प्रशासन का डर नहीं है। उनका डर इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि हमारे राजनीतिक संरक्षणकर्ता जो हैं वो अब गद्दियों पर हैं और वो उनका बचाव करने के लिए तैयार बैठे हैं। चुनाव का वक्त है जी बिल्कुल। वो आप लोगों ने देखा है कि महुआबा थाना में अभी कुछ दिन पहले थाना से 500 मीटर की दूरी, और विधि मंत्री का क्षेत्र है, स्थानीय विधि मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में थाना से 500 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है। और वहाँ के SHO पता नहीं कौन सा लेन देन करके अभी तक वो सस्पेंड तक नहीं हुए, लाइन हाजिर तक नहीं हुए। कल चकिया में हत्या हो जाती है, यहाँ एक 10वीं के छात्र की हत्या हो जाती है, एक कामकाजी विधवा नर्स की गैंग रेप करके हत्या जो है अपना हो जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि चंपारण में और बिहार में कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं किसी मुखिया की हत्या हो रही है, जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। और शर्म की बात है कि यहाँ और लोगों की तो और लोगों की जो प्रशासन में है SHO की हत्या गोली मार करके हो जा रही है। इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि प्रशासन का खौफ अपराधियों पे होना चाहिए, लेकिन अपराधियों का खौफ प्रशासन पे और आम जनता पे है। देखिए, प्रशासन भी पूरी तरह से सरकार से डरी हुई है और साथ साथ अपराधियों से भी डरी हुई है। तो जनता में तो भय का माहौल होगा ही। जब उसकी रक्षा करने वाले खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसका लगातार उदाहरण है कि अब थाना के गेट के सामने हत्या हो जाए, थाना से 500 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाए, थानाध्यक्ष की हत्या हो जाए, तो अब तो अपराधी आपको आपके घर में घुस करके मार सकते हैं। ये हालात है बिहार की। और फिर भी सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे नीतीश चाचा जो हैं वो अपने आप को सुशासन बाबू सुन के, उनके जो एलचे बेलचे चम्मच जो हैं वो जाकर के बोलते हैं कि ये तो सुशासन बाबू है, और ये सुन करके वो फूले नहीं समा रहे हैं। और कोई पीछे लाल किला का फोटो साट दे रहा है और उनको अवतार के दावत पर बैठा दे रहा है, तो उनको लग रहा है कि लाल किला के मालिक हम हो गए हैं। तो ये वो अपने खुशफहमी में है, राजद अपने खुशफहमी में है, कांग्रेस तो वो पेशेंट हो चुकी है कि उसको आप जितना मल्टीविटामिन का डोज उसको दे वो उठ करके खड़े होने वाली फिर मन है नहीं यहाँ बिहार में। तो ये लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने खुशफहमी में नहीं हो पा रहे हैं, तो अपराधी तो लगातार बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा वजह है कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो आखिर यहाँ रहें तो फिर किसके भरोसे रहें। यहाँ न उस तरह का शिक्षा का हब बन पाया, न उस तरह कोई रोजगार का हब बन पाया, और न सरकार इस मसले पर बात करने को तैयार है। सरकार जो है वो हिंदू, मुसलमान, राजपूत, यादव, भूयार, ब्राह्मण और दलित को बांटने के लिए और वोट बैंक उसका साधने के लिए तैयार है। सरकार छात्रों पर बात नहीं कर सकती, सरकार मजदूरों पर बात नहीं कर सकती। मैं नरकटिया विधानसभा में 9 साल की बच्ची की गोली मार करके हत्या हो गई, वहां तक अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया। उसका लाश हम लोगों ने जाकर के उठाया और कोई उसके जनाजे को कंधा देने के लिए भी वहां तक नहीं था। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। और दूसरे से हम लोग क्या ये अपना उम्मीद जो है अपना रख सकते हैं। किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पहले अपराधी डरते थे प्रशासन से, अपराधी डरते थे पत्रकार से, अपराधी डरते थे जो समाज में वेटेज वाले व्यक्ति होते थे उनसे।
अब तो अपराधी को खौफ ही नहीं है, वो पत्रकार हो, वो चाहे जो है प्रशासन हो। आपने देखा कि जब मुजफ्फरपुर में एक जज की भांजी को तवाइफ के कोठे पर भेज दिया गया और उसको प्रशासन नहीं अब तक ये कर पाई, रिकवरी कर पाई, तो अब जो है न्याय देने वाला हो, न्याय का पालन करने वाला हो या न्याय को लागू करने वाला हो, जब उसकी फैमिली ही खुद सुरक्षित नहीं है तो वो फिर कहाँ जाएंगे, वो फिर किससे न्याय मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी अब आप लोग का क्या राय है डॉक्टर साहब की जवाबों से, जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।